अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग टाइम से, मतलब मेरी मॉर्निंग। बस मैं अभी उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, नमाज़ पढ़ी है। एंड बाय द वे गाइस, ज़िलहज का चांद सबको बहुत बहुत मुबारक। आज यहाँ पे 2 तारीख है और प्रोबेबली सब जगह जो है ना ईद एक ही दिन है। 27 की ईद आ रही है सब जगह, पाकिस्तान, ओमान, सऊदी, एवरीवेयर। पाकिस्तान में तो बकरा ईद कुर्बानी के जानवरों से ही होती है, इतनी रौनक लगी होती है। लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं है। बस लास्ट डे जिसको कुर्बानी करनी है आखिरी दिन ही सब अपना बकरा वगैरह लेते हैं और कुर्बानी करते हैं। बस मैं अभी उठी थी, नमाज़ पढ़ी थी और अब मैं जाऊँगी किचन में, खाना वाना गर्म करना है, बना हुई है। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। खाना मैंने रात को ही बनाया हुआ था, कीमा मेथी बोल रही हूँ, शिमला मिर्चों का कीमा बनाया था। तो बस वो ही है ना, थोड़ा सा बचा हुआ था। यहाँ पे जो है इसको मैं गरम करी थी और मेरे हस्बैंड अभी आ रहे थे तो मैंने उनसे ना रोटी मंगवा ली थी। यार आजकल गर्मी में ना बिल्कुल भी मेरा तो रोटी बनाने का ज़रा भी दिल नहीं करता है। इवन मेरा खाने का इंटेक भी ना बहुत ही कम हुआ हुआ है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, डिहाइड्रेशन इतनी हो रही होती है कि बंदा पानी ही इतना पी लेता है। मैं तो यही करती हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रही हूँ और उसकी वजह से ना भूख बहुत ही कम लगती है, तो खाना भी फिर कम से कम ही खाया जाता है। तो बस लंच के बाद जो है यहाँ मैं अपनी चाय बना रही थी। जितनी भी गर्मी हो, चाय का दिन में 1 कप तो मस्ट होता है। एंड एज आई ऑलवेज से कि ये मेरा फेवरेट टाइम भी होता है कि मैं अपनी चाय इंजॉय करूँ और साथ में ये सोचूँ कि आज दिन में करना क्या है, स्पेशली खाने में क्या बनाना है। आई थिंक एवरी वुमन कैन रिलेट, सबका यही प्रॉब्लम है कि आज खाने में क्या बनाना है ये सोचना होता है। और जब अपने शौहर से पूछो कि क्या बनाए तो वो बोलते हैं कि कुछ भी बना लो। सबके साथ ही यही हो रहा होता है। अच्छा, आज ना खाने के लिए बहुत ऑप्शंस थे कि क्या बना सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसी वीक है ना ग्रोसरी की है, छोटी मोटी लाइक वेजिटेबल्स में लेके आई हुई थी। लौकी भी है, बैंगन भी हैं, करेले भी हैं, तो कुछ भी उसमें से डिसाइड करना था। लेकिन मुझसे ना अकेली सब्ज़ी खाई नहीं जाती, तो मैं किसी ना किसी चीज़ के साथ उसको कॉम्बिनेशन कर देती हूँ। तो आई डिसाइडेड कि मैं लौकी को दाल के साथ बना लेती हूँ, चने की दाल के साथ। इसलिए मैंने दाल को ना पहले ही सोक कर दिया था, ताकि इसको लौकी के साथ जब बनाऊँ तो साथ ही दोनों कुक हो जाए। खाना मैंने वैसे मगरिब के बाद ही बनाना होता है, तो आजकल है ना मगरिब और असर में बहुत ज़्यादा टाइम होता है बीच में। आजकल हज के दिन भी हैं तो तस्बीहात भी कर लो, उसके बाद भी काफ़ी टाइम निकल आता है। तो मैं थोड़ा लॉन्ड्री समेटने के लिए आ गई थी और लॉन्ड्री समेटते समेटते बस मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जो है पूरा कमरा ही खोल के बैठ गई, अलमारियाँ सेट करने बैठ गई। मैंने बोला चलो यार ये वाला काम भी एक मेन ही होता है। जो भी नए कपड़े हैं उसको इंस्टॉल करूँगी तो पीछे से जो थोड़े ओल्ड हो गए हैं उसको डिस्कार्ड करना है। ये काम कौन सा आसान है, आप खोल के बैठ जाओ ना, इस तरह का काम तो कहीं नहीं गए आपके 2-3 घंटे। बीच में यहाँ मगरिब भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि पहले ना मैं मगरिब पढ़ती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं आके ये समेटूँगी। और आज मैंने आहिल को सुबह से नहीं दिखाया, तो ये देखें आहिल मेरे साथ ही होता है, पीछे पीछे साथ ही लगा होता है। तो बस मैं अभी आ गई हूँ किचन में और बस मैं अभी लौकी के साथ ही ना दाल को बॉईल करने रख दूँगी, ताकि ये दोनों साथ ही कुक हो जाएं। मेरे साथ आहिल भी खड़ा हुआ है, ये भी मुझे देखता रहता है और मेरे साथ ही बस लगा रहता है। अच्छा, आहिल जो है अभी माशाल्लाह से 3.5 साल का हो गया है, लेकिन प्रॉपर अभी इसने बोलना नहीं शुरू किया है। कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स ही बोलता है, सेंटेंसेस अभी नहीं बोलना शुरू किए हैं। और मोस्टली लोग मुझसे यही पूछ रहे होते हैं कि अभी तक ये क्यों नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला है। तो यार ये मेरे हाथ में तो नहीं है ये क्यों नहीं बोला है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि तुम जो है शायद इससे बातें नहीं करती, इससे इसके साथ जो है एंगेज नहीं करती, इस चक्कर में ये नहीं बोलता। मैं इस पे यही बोल सकती हूँ कि यार देखो, जैसे हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, ऐसे हर बच्चा भी परफेक्ट नहीं होता। माशाल्लाह से आहिल जब पैदा हुआ था तब भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, बहुत सेहतमंद पैदा हुआ था। प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, हर चीज़ अच्छे से गुजरी, पूरा टाइम अच्छे से गुजरा। इवन बिफोर एन ईयर इसने चलना भी शुरू कर दिया था, 11 मंथ्स में ये चलना शुरू हो गया था। इसके टीथ 4 मंथ्स में आना शुरू हो गए थे। अब अगर वो लेट बोलना शुरू होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों इन चीज़ों को लेके माँ बाप को ब्लेम किया जाता है, जब आपको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदे को अंदर से इफ़ेक्ट करती हैं। प्लीज़ अपने बच्चों की एग्जाम्पल्स दे के ना दूसरों को शर्मिंदा ना किया करें काइंडली। तो बस मैंने दाल को एक तरफ बॉईल करने रख दिया था लौकी के साथ, उसमें हल्दी और नमक डाल दिया था। दूसरी तरफ मैं उसका मसाला रेडी कर रही थी, प्याज को ब्राउन करके, हरी मिर्चें डाल के, टमाटर, लहसुन, अदरक और
वही जो 4 स्पाइसेस होते हैं वो डाल के तो इसका मसाला बना के तो दाल में डाल दूँगी जब वो पूरी तरह से बॉयल हो जाएगी, और फिर उसको दम की आंच पे छोड़ दूँगी। तो मैं तो इस तरह से दाल बनाती हूँ। सबके अपने अपने वेज़ होते हैं, सब अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। तो मेरा तो स्टाइल ये है और अच्छी बनती है। लौकी का अच्छा सा फ्लेवर आता है दाल में और अच्छी लगती है मुझे इस तरह से ये वाली दाल। बस अभी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे छोड़ा था ताकि जो है अच्छे से मसाला ना उसमें मिक्स हो जाए। अभी इतनी शदीद गर्मी लग रही थी और मैं बता रही थी ना आपको कि मेरा खाने से ज़्यादा कुछ ना कुछ पीने को ही दिल करता है ठंडा ठंडा। इससे तो आजकल मुझे लस्सी की बहुत क्रेविंग होती है। ठंडी ठंडी लस्सी पियो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अभी मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं सोच रही थी चलो कॉफ़ी बना लेती हूँ कोल्ड। इसमें मैंने आइसक्रीम वगैरह डाली है, फिर पिए ना तो बड़ा सुकून मिला। दाल भी यहाँ बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन ही रखती हूँ, मतलब ग्रेवी अच्छी लगती है हस्बैंड को, तो इसलिए इस तरह से बनाती हूँ। अब मैं ठंडी ठंडी कॉफ़ी इंजॉय करूँ और आहिल को नहीं दूँ कुछ ठंडा, तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरा बच्चा तो खुद गर्मी में इतना मेरे साथ काम करवाता है। और इनकी फरमाइश ये थी कि इन्होंने खुद खानी है, मामा ने हाथ भी नहीं लगाना है। जबकि निकल नहीं रही, इतनी जमी हुई थी, लेकिन खुद ही खानी थी ज़बरदस्ती। बस थोड़ा सा मंचिंग करके उसके बाद जो काम बीच में छोड़ दिया था वो मैं करने आ गई थी। मैंने सोचा जितना निपटा सकती हूँ ना खाने से पहले वो निपटा लूँ, फिर जब हस्बैंड आएंगे तो फिर तो ही नहीं करता कोई काम करने का खाने के बाद। उसके बाद इतनी बातें होती है, यहाँ हम कोई ड्रामा देखने बैठ जाते हैं तो फिर दिल ही नहीं करता। सिर्फ ये होता है कि किचन जल्दी जल्दी वाइंड अप करो और बस अपना काम ख़त्म करो। कि नहीं, आज इस अलमारी ने कोई और चिलपिल करने ही नहीं दिया, कोई ड्रामे नहीं देखे मैंने। खाने से पहले भी मैं ऐसी चीज़ में लगी हुई थी और खाने के बाद भी जो है वो आधी चीज़ें बाकी थी वो करी। तो ये है कि शुक्र पूरा दिन निकाल के तो ये काम हो गया जो कि सोच रही थी कि अब करूँगी। मौसम ना इजाज़त ही नहीं दे रहा कि कोई भी एक्स्ट्रा काम किए जाएँ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि यार मेरे व्लॉग्स कितने अनफिल्टर्ड होते हैं। मैं मतलब ये वाली चीज़ें मैंने अलमारी में रखी हुई हैं और कपड़े मैंने जो है वो ड्रॉर में रखे हुए हैं। तो ये सिर्फ मेरे बेटे की वजह से, वो हर चीज़ में इतना इंटरेस्टेड होता है कि जो है करना पड़ता है। खैर यहाँ पे ना मैंने कुछ ज्वेलरी भी डिस्कार्ड करनी थी तो वो करी। आहिल से छुप के आहिल को मैंने उसके अब्बा के साथ लगा दिया था। उसके बाद किचन क्लियर किया, दूध गर्म किया। दिन में सबसे आखिरी काम होता है आहिल को दूध पिलाना, और उसमें भी ना वो घंटा लगा देता है, आधा घंटा तो लगा ही देता है, इतना स्लो पीता है। फिर ये हैं कुछ नेक्स्ट डे के क्लिप्स। मैंने आफ्टर मगरिब से रिकॉर्ड करना शुरू किया था। आज मैं खाने में तहारी बना रही थी, आलू वाले चावल, मतलब हम लोग उसको तहारी बोलते हैं। तो यहाँ ना मैं उसका मसाला रेडी करके रख रही थी। उसके बाद ना मुझे थोड़ा अपना बेडरूम आज क्लियर करना था। अच्छा, मैंने करना थोड़ा सा ही काम था लेकिन आहिल ने घर इतना उल्टा दिया था कि बस मुझे हुआ कि चलो अब करना ही है तो फिर पूरा ही कर लेती हूँ। आगे ईद की वजह से भी तो फिर डीप क्लीनिंग करनी है ना, तो क्यों ना आज ही मैं इसको कर ही दूँ फिर क्लियर। ये देखें आहिल ने क्या हालत की हुई थी। लेकिन मैं बोलती हूँ कि रूम्स की क्लीनिंग करना फिर भी आसान है, भले जितनी भी डीप हो, क्योंकि एसी मैं चला देती हूँ और एसी में ना सारे काम हो जाते हैं। तो मेरा प्लान है तो यही कि स्लो करके सारी डीप क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। किचन के अलावा, किचन को छोड़ के सब करना है। किचन का ये होता है कि एसी एक तो किचन में है नहीं और पंखे में काम नहीं हो सकते। इतनी गर्मी में मैं किचन का पंगा नहीं लेने वाली बिल्कुल भी। ये है कि जब थोड़ा मौसम बेहतर होगा ना उसके बाद ही किचन क्लियर करूँगी। और ये ना मैंने ये वाला रूम कल खोल के बैठी थी तो आज जाके इसकी मैंने जो है ना वो जाले वगैरह उतारे और फ़र्श वगैरह क्लीन किया। और आज मैंने अपना सारा बेडरूम भी क्लियर कर दिया। बेडरूम तो क्लियर करना बहुत ही आसान था। एसी मैंने खोल दिया था, एकदम मैंने चिल माहौल बना दिया था। टीवी पे मैंने नाते लगा दी थी हज सीज़न की, और इस तरह से ना मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह करी थी बहुत ही इंजॉय करके। मैंने ना बेड के नीचे से भी पूरा क्लियर किया। तो आहिल को तो अपना ख़जाना इतना मिला, उसके नीचे उसकी इतनी गाड़ियाँ निकली तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। दूसरे दिन का मैंने थोड़े से क्लिप्स बना दिए क्योंकि फिर व्लॉग है ना बहुत ही छोटा हो जाता है। फिर कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि वो बोलते हैं कि थोड़े लॉन्ग व्लॉग्स बनाया करें। थैंक यू सो मच। मैं तो यही बोलती हूँ कि आप लोग बोलते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, वरना तो ना इतनी गर्मी में दिल ही नहीं करता जब फिर व्यूज़ भी कम आते हैं और फिर लाइक्स भी नहीं आते। तो अगर आप लोग एंड तक व्लॉग देख रहे हैं ना तो ज़रूर इसको भी लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।